आज हम यहाँ गंगा नदी में से निकलने वाली गंगा नहर के पास आनंद ले रहे हैं वातावरण का। हमारे साथ मास्टर अनुज कुमार जी काफ़ी समय से प्रकृति के नज़ारों को देखते आ रहे हैं। जहाँ भी इन्हें जरा सा भी अवसर मिलता है प्रकृति के समीप आने का, वो उस अवसर को छोड़ते नहीं हैं। आज हम उनसे कुछ सवालात करते हैं, किस तरह से उनमें पर्यटन का ये शौक़ लगा। हालांकि मानव सृष्टि में जब से आया है तब से सृष्टि के रहस्यों को पकड़ने की, जानने की, समझने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। किस दृष्टिकोण को लेकर के अनुज जी में ये घुमक्कड़ी की आदत आई, आइए हम बात करते हैं अनुज जी से। अनुज जी, जैसा कि मानव ने शुरू से ही प्रकृति को समझने के लिए कई साहसिक आयाम भी अपने जीवन में पैदा किए, काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की रहीं जहां उसकी जान का खतरा था, लेकिन मानव ने उन खतरों को पार करते हुए प्रकृति के रहस्यों तक पहुंचने का प्रयास किया। आपकी नज़र में पर्यटन घुमक्कड़ी क्या है, यायावरी किसे कहते हैं? देखिए प्रभु जी, पहले तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि पर्यटन का अर्थ आजकल लोग एक खर्चीले शौक से लेते हैं। जो शब्द पर्यटन है जी, अगर इसकी आप व्याख्या करें तो परि उपसर्ग लगने से और उसमें आटन धातु लगी है। परि का अर्थ है चारों ओर, और आटन एक धातु है, इसका मतलब है घूमना फिरना। तो पर्यटन का तात्पर्य है कि अपने आसपास का जो परिवेश है उसके बारे में हम कितनी सटीकता से जानते हैं, उसका विश्लेषण करना, उसके सौंदर्य को देखना, उसकी कमियों को देखना जी, ये हम पर्यटन से लेते हैं। लेकिन आजकल इसका जो अर्थ है लोगों ने एक खर्च का पर्याय बना दिया है कि भाई हमें विदेश जाना है, उसी को पर्यटन कहते हैं, या हम किसी अच्छे हिल स्टेशन पर जाते हैं। जबकि पर्यटन का अर्थ है अपने आसपास, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो जंगल है, चाहे वो आपका आस पड़ोस है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे आसपास किस तरह की जैव विविधता है, किस तरह की वनस्पति है, छोटे छोटे पौधों के बारे में भी हमें जानकारी नहीं होती। जबकि होना ये चाहिए कि हमें अपने आसपास के वातावरण में जितनी भी प्रकृति जन्य चीजें हैं उनके बारे में हमें जानकारी हो। और लोगों ने, बिल्कुल आपने ये सही कहा है, लोगों ने पर्यटन को केवल पैसे का दिखावा करने के लिए कहिए, या ये दिखाने के लिए स्टेटस सिंबल लोगों ने बना लिया है कि भाई हम इतना दूर गए थे, इतना पैसा खर्च हुआ, ये हुआ। जबकि बहुत आवश्यकता है कि हमें अपने आसपास की चीजों पे बड़ी सूक्ष्म दृष्टि डालते हुए पर्यटन के महत्व को रेखांकित करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। आमतौर पर आपने देखा है कि जब भी किसी का प्रोग्राम बनता है तो तय होता है कि भी हमें नैनीताल जाना है, या हमें हरिद्वार जाना है, या हमें मनाली जाना है। और वो होटल भी आमतौर पे पहले फिक्स कर लिए जाते हैं, फलां होटल में हमने कमरा पहले बुक कर लिया है, और फलानी जगह हमें वहाँ से टैक्सी लेनी है, वहाँ जाना है। तो जो वहाँ के पॉपुलर स्थान हैं उन्हीं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, घूमते फिरते हैं। जबकि पर्यटन का मतलब है आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ की जो लोक संस्कृति है, वहाँ की जो मौलिकता है, वहाँ का जो खान पान है, रहन सहन है, वहाँ की कल्चर है, उसको हम नज़दीक से महसूस करें और उसको हम अपनी यादों में बसाएं। पर्यटन का उद्देश्य ये है ना। अच्छा, आपको कब ये महसूस हुआ अनुज जी कि आप में ये घुमक्कड़ी का कुछ गुण आ गया है, या इस तरह की ललक आपके अंदर पैदा हुई है? दरअसल बचपन से ही हम भाई चलो जंगल की तरफ चले गए, तो और हमारे साथ ही थे, चलो भी शौच वगैरह कर लिया, अपने आ गए नहा धो के। तो हम उसके अलावा भी सघन जंगलों में चले गए, झाड़ियाँ देखी, वहाँ छोटे छोटे खरगोश हैं, या वहाँ की जो जैव विविधता है, आमतौर पे जिनको हम वहाँ नील गाय कहते थे, इस तरह के छोटे छोटे जानवरों को वहाँ देखना, खरगोश वगैरह है, नील गाय है, या जंगली सांपों को देखना, फिर बैठ करके उनकी गतिविधियों को नोट करना, तो बड़ा रोमांचक लगता था। तो तब से हमें आदत पड़ी, और मैं जब भी प्रीफर करता हूँ कहीं प्राकृतिक जो सुंदरता वाले स्थान है वहाँ जाना पसंद करता हूँ। कई बार मैंने ये भी महसूस किया है कि
इस तरह के पौधे जिन्हें हमारे आज के बच्चे तो बिल्कुल, जिनका नाम भी नहीं सुना है, जिन्होंने, अभी आप बता रहे थे करील, हींस वगैरह यहाँ काफी हो रही है, तो मुझे लगता है कि आपने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से इन चीजों को महसूस किया है। आपने बड़े अच्छे से जैव विविधता के साथ साथ ना वनस्पति विविधता पे भी ध्यान दिया है, और ये तो बड़ा अच्छा है कि मनुष्य को अपने आसपास के बारे में पता चले। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आपके साथ होता हूँ तो छोटी छोटी चीजों का ज्ञान मुझे आपसे मिलता है। एक मैं चाहूंगा कि एक संदेश आप जरूर दें कि लोग पर्यटन को लेकर के जो दृष्टिकोण उनका है उसमें थोड़ा बदलाव लाएं। आप उन्हें ये बताएं कि पर्यटन मात्र पैसा खर्च करना नहीं है, पर्यटन अपने आसपास के वातावरण को बनाए रखने के लिए एक जागरूकता भी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बहुत सही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पर्यटन का उद्देश्य हम केवल बहुत ज़्यादा दूर तक जाना या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना ही ना समझे। अपने आसपास के परिवेश को आप जानें। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे ये घास होती है विशेष प्रकार की, जिसको हम झुंड कहते हैं जी। और पहले टाइम में लोग इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे, क्योंकि झोंपड़ियाँ बनाते थे, इनकी बड़ी रखवाली करते थे और इनको काट के सुखा के बड़े संरक्षित तरीके से हम इनको उगाते भी थे। लेकिन आज ये बिल्कुल उपेक्षित है, और जैसे आज मकान बनाना बहुत ही महंगा हो गया है, तो आज भी एक विकल्प के रूप में हम इनको प्रयोग कर सकते हैं और एक बिल्कुल प्राकृतिक आवास ये हमें दे सकते हैं। और आप देखेंगे कि इनके अंदर जब आप रहते थे, पहले हम देखते थे कि पंखे, कूलर, एसी इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये इनकी जो दीवारें थी, इनकी जो छतें थी, वो तपती नहीं थी जी। तो कहीं ना कहीं आज भी आवश्यकता है कि हम इन पर ध्यान दें, और जो ये उपेक्षित से हो गए हैं और हम जो कंक्रीट के जंगलों में रह रहे हैं, इनको भी एक सार्थकता मिलेगी और कहीं ना कहीं हमें भी बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल, विकास ने साथ ही साथ विनाश को भी जन्म दिया है, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये प्रकृति में जितनी चीजें थी, प्राचीन काल में मनुष्य उनका उपयोग करता था तो उनका महत्व भी उसे महसूस होता था। आज जबकि हमने कंक्रीट के जंगल उगा लिए हैं, कंक्रीट के इन जंगलों में मनुष्य अकेला पड़ गया है, प्रकृति उससे से दूर जाती हुई महसूस हो रही है। नदियों को केवल हम विशेष मौकों पे याद करने लगे हैं। नदियों की शुद्धता को लेकर के जब हम बात करते हैं तब केवल हमें यह दिखाई देता है कि मनुष्य विनाश के करीब है, तब हमें नदियां और उनकी स्वच्छता याद आती है। उससे पहले हम कभी ये ध्यान नहीं देते हैं कि नदियों ने हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और जो आप बता रहे थे झुंड वगैरह हैं ये, या और किसी तरह के पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, इनका मनुष्य के जीवन में महत्व तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मनुष्य ने अपने विकास के इस अंधाधुंध दौड़ को एक ऐसे चरम पे ला करके रख दिया है जहां प्रकृति उसके लिए बेमानी महसूस होने लगी है। उसने कंक्रीट के जंगल उगाने के चक्कर में कितनी ही सारी वनस्पतियों को नष्ट कर दिया, कितने ही सारे जीव खतरे के कगार पर आ गए हैं। और मुझे तो ये लगता है कि यदि अब भी इन पर ध्यान नहीं दिया गया अनुज जी, तो बहुत जल्दी ही हम ये महसूस करेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत सारी चीज़ों से वंचित होना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपका ये संदेश सारी दुनिया तक पहुँचे कि प्रकृति है तो मनुष्य है, और प्रकृति यदि नष्ट होती है तो मनुष्य को बचाने वाला कोई नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।